हमारे बच्चा दूसरा के देश में रक्षा कर रहा है, देश देश की रक्षा कर रहा है, और जिसका बेटी पर इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ कि कोई गांव वाला भी इंसाफ नहीं कर रहा है। दुनिया हमारा आदमी से दुनिया डरता है, और वो कमीना कहीं का हमारा आदमी के ऐसा गंदा गंदा गाली दिया है माई के लगा करके। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति सीआरपी फौज है। अच्छा, फौज में जॉब करते हैं। मिनट में क्योंकि बेटी के हमारा सिर पे मार दिया, हमारा बेटी बोलने लायक है नहीं। दामाद करते क्या थे आपके? दामाद बेरोजगारी है, कुछ नहीं करता है, निकम्मा है। माई चाटने पोछने के लिए देता है तो रोटी खाता है, लेकिन हमारा बेटी कैसे कर रही है तो हम नहीं रहने देंगे अब इसके पास। हम इसके पास अब नहीं रहने देंगे। नहीं सोच रहे हैं कि बेटी को हमको मार तो ना दिया, क्यों नहीं मुलाकात करवा रहा है, क्यों नहीं मुलाकात कर रही है। जब भी आते हैं जब हमको मारती है, जब भी आते हैं जब भी हमको मारती है। कि जो आपकी समधन है वो कहीं ना कहीं दबंग है। हाँ, बहुत दबंग है, इतना दबंग है कि वो कहने लायक नहीं है जितना दबंग है। तो क्या उसका देवर है, उसका छोटा छोटा 2 भगना है, ईंटा फेंक फेंक के छत पर से मार रहा है हमको। 2 आप लोगों का? हाँ, सास मारती है, देवर मारता है, उसका पति मारता है। क्यों मारते हैं भाई, ऐसा कहा? क्यों मारता है कि अब नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। सोचिए कि एक देश का जवान हम लोग का रक्षा करता है और उनकी बेटी आज असुरक्षित है। मतलब कि उनका रक्षा करने वाला ना तो यहाँ का कोई पुलिस प्रशासन है, ना तो इस पंचायत के कोई मुखिया हैं, और ना ही उनके कोई क्या बोलते हैं कि ससुराल पक्ष के, ना तो उनके ससुर जी है, ना तो उनके सास है। सब लोग उस बच्चे के साथ क्या बोलते हैं कि नाइंसाफ़ी कर रही है। और उनके जो माता है क्या बोलते हैं कि नवल दास जी हैं, जो कि श्रीनगर में जवान में पोस्टेड हैं, और उनकी पत्नी है जो कि सुबह से यहाँ पे अपनी बच्ची का इंतज़ार कर रहे हैं। महुआरी गांव में अभी हम मौजूद हैं, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के, और इनका कहना है कि पिछले 2 महीना से मेरी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। हम लोग को डर है कि कहीं ससुराल वाले हमारी बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना ना घटवा दें, और अपने बच्ची को तलाश में ये परवलपुर से बेन से चल करके क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर आ गए हैं, और सुबह से अपने बच्ची का तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ससुराल पक्ष के एक भी परिजन इनके पास मिलने नहीं आई है। और जब ये फ़ोन करते हैं तो कभी ससुराल पक्ष के लोग बोलते हैं कि हम इस्लामपुर में हैं, कभी बोलते हैं कि फतुआ में, कभी बोलते हैं हिलसा में है, कभी बोलते हैं कि थाना में है, कभी बोलते हैं कचहरी में है। लेकिन इनको डर सता रहा है। किस बात का डर है, इसके ऊपर हम चर्चा करें। सबसे पहले बताइए कि चाची आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारदा देवी है। शारदा देवी, यहाँ पे क्या करना है बेन से चल करके? बेन से चल के अपना बेटी के इंसाफ मांगने आए हैं। बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटी के साथ हमारे हाथ गोड़ बांध बांध के मारते हैं उसके सास ससुर। सास मारती है, देवर मारता है, उसका पति मारता है। क्यों मारते हैं भाई, ऐसा कहा? क्यों मारता है कि अब वही जानेगा ना। छोटे छोटे बाल बच्चा के ला करके उसको कहता है किसे हमारा बेटा है, पोता है। जब उसको बेटा पोता था तो मेरे बेटी के साथ क्यों शादी किया वो? शादी क्यों किया वो? मेरा बेटी के साथ नहीं करता वो शादी। जब उसका बीवी था तो क्यों किया हमारे बेटा के साथ शादी, बेटी के साथ? अच्छा, जिस लड़के के साथ आप शादी किया उसका पहले से बाल बच्चा है? उसका बाल बच्चा नहीं है, लेकिन ये औरत तो हमारा बेटी के जी जान धो करके पड़ी है कि हम इसको ससुराल में रहने नहीं देंगे, हम अपना घर में हम इसको उजाड़ देंगे। तो उजाड़ने का मतलब क्या है? हमारा बेटी के क्यों इतना 10 लाख 3 लाख देकर के हम शादी किए थे? पूरा उसको घर में कभी कोई खानदान में नहीं देखा है। इतना हम सामान उसको दिए हैं, क्यों दिए हैं? बेटी को बसने के लिए दिए ना। शादी किस लिए किया जाता है? कि बेटी अपना ससुराल में रहे, कोई बेटी के हमारा कोई दिक्कत ना होए। बेटी के किस लिए किया जाता है? कि अपना ससुराल में रहेगी बेटी, हमारा सुख शांति से रहेगी। हम एक तीन के उसको हम सारा सामान दिए हैं। किस लिए दिए थे? कि बेटी हमारा ससुराल बसेगी। आज हमारा बेटी के साथ इतना इंसाफी क्यों किया जा रहा है? अच्छा, सुबह में आप लोग यहाँ पे आए थे तो ससुराल वाले के पास गए थे? हम लोग गए हैं, ससुराल वाले के पास गए हैं। लेकिन ससुराल वाले, उसकी नंद है, उसका देवर है, उसका छोटा छोटा 2 भगना है, ईंटा फेंक फेंक के छत पर से मार रहा है हमको। 2 आप लोगों का? हाँ, 2 भगना है, छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा 10 साल के है। वो लड़का 2 पत्थर से ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, और माँ कह रही है कि छोटा छोटा बच्चा। जब छोटा छोटा बच्चा है तो बच्चा क्यों मार रहा है ऊपर से? अच्छा, आप लोग शादी कब की थी बच्ची का? अपना शादी कब हुआ था बेटी का? हमारा शादी 2 साल पहले हुआ है लड़की का। मतलब कि 1-2 साल पहले शादी? हाँ, 2021 में। अच्छा, 2021 में शादी किया, 2023 से है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पति क्या करते हैं? क्या? आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति सीआरपी फौज है। अच्छा, फौज में जॉब करते हैं। वो देश का रक्षा करते हैं, लेकिन आपका रक्षा करने वाला कोई नहीं? हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
नहीं है, तभी तो हम ये हाल में हैं, कहाँ बिछड़े हुए हैं। हमारा यदि कुछ रहता तो हम यहाँ अभी ऐसे हालत में रहते। गांव वाले का कोई सहायता मिल रहा है आंटी आप लोगों को? इस गांव वाले का कुछ बता रहे हैं? इस गांव वाले यही कह रहे हैं कि इतना हरामी औरत कोई नहीं है कि कौन स्थिति में कोई डर से औरत और आदमी कोई नहीं बोलेगा यहाँ का। मतलब कि जो आपकी समधन है वो कहीं ना कहीं दबंग है। हाँ, बहुत दमंग है, इतना दमंग है कि वो कहने लायक नहीं है जितना दमंग है। तो क्या हम लोग का हमारा बेटी की शादी किए तक घोर के पी जाएगी? अच्छा, तो पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए आंटी आप लोग? अभी हम तो नहीं किए हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से सब कुछ सही हो? हमारा सोच है कि हमारा सोल्यूशन मिल जाए, हमारा सोल्यूशन मिल जाए कि हम बेटी के ठीक ठाक से रखेंगे। हम अभी भी उसको ऊपर पड़े हैं, लेकिन हमारा बेटी कैसे कर रही है तो हम नहीं रहने देंगे अब इसके पास। हम इसके पास अब नहीं रहने देंगे, हम बेटी के लेकर। अच्छा, बेटी आप बेटी से तो बात होता होगा, बेटी क्या बोलती है? बेटी हमारी सुबह बोली बेटी हमारी कि मम्मी जे मुझे लेकर के थाना जा रहा है। रात में उसके घर में पूजा हुआ, पाठ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो लड़की इस टाइम लड़की हमारा कौन सा ऐसा चीज कर दी तुम कि हमारा लड़की पुलिस थाना पहुंच गई। सब लेकर के सास ससुर देवर नंद सब मिल करके उसको थाना लेकर इस्लामपुर थाना में गया। क्यों गया, क्या कारण है? अच्छा, तो बेटी कुछ बताई होगी ना? बेटी कुछ बता? बेटी के बोलने नहीं देती है। अच्छा, मतलब कि आपकी जो समधन है बेटी से बात ही नहीं करने देती है? नहीं, आदमी भी। अच्छा, तो दामाद करते क्या थे आपके? दामाद बेरोजगारी है, कुछ नहीं करता है, निकम्मा है। माई चाटने पोछने के लिए देता है तो रोटी खाता है, ना तो कोना में जाके बैठा रहता है, तो उसको गुजारा हो जाएगा? यही सोचते हैं हम कि हमारा दामाद कहीं निकले, थोड़ा बहुत काम धंधा करे, तब तो हमारे बेटी के दिल लगेगा उसके से। अच्छा, मतलब आप लोग अभी भी चाह रहे हैं कि दामाद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन वो लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं, हम अब नहीं चाहेंगे, अब हमको नहीं चाहना है। पुलिस थाना हमको कर देगा, हम बेटी के, हमको बेटी कहेगा बाद में रात के मार अभी दिन में उसको इतना दबाव दे रखा है कि हमारा बेटी कह नहीं सकते कि मम्मी हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हम इसके कुछ घंटे में कुछ मिनट में क्योंकि बेटी के हमारा सिर पर मार दिया, हमारा बेटी बोलने लायक है नहीं। अच्छा, बेटी को प्रताड़ित भी किया जा रहा है लगातार? बहुत। अभी इस्लामपुर में हम घर में थे, हमारा लड़की के बोला कि जे देखो जे तू मम्मी जे ये लोग हमको थाना लेके जा रहा है। मैं बोली क्यों लेके थाना जा रहे हैं? तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। मैं बोली चलो ठीक है। वैसे बोल रहे हैं तू बेटी ऐसे कर कि तू अभी मत जा, मैं आऊँगी फिर तू चले जाना। तो हम आएंगे तब तुम जाना। मैं लड़की के बोली, लड़की बोली कि ठीक है मम्मी। जब तक हम लोग इधर आते जब तक वो लेकर के लड़की के निकल गया। अच्छा, जो आपके समधन है? हाँ, अब दामाद दोनों मिल करके हमारा लड़की के एक छोटा सा उसको लड़की है 9-10 महीना के लड़की है गोदी में हमारा लड़की के, वो लेकर के चला गया। अच्छा, आपके नाती भी हैं? नतनी है। अच्छा, नतनी है। वो लड़की के लेके तो गया है, लेकिन लड़की के जब भी फोन करता है तो इसलिए कहता है कि कहाँ है बेटी, तो बोलते मम्मी मैं दुर्गा स्थान हूँ। फिर फोन छीन लेता है, काट देता है फोन। फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद, 1 घंटा के बाद फिर फोन करती है, मम्मी कहाँ है बेटी, मैं हिलसा में हूँ। हिलसा में क्या कर रही है? अच्छा, एक बात बताइए कि आप बेन से आए हैं, ठीक है, तो बेन से 5-6 लोगों के साथ का है, डर उर लग रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं डर लगेगा, क्योंकि जब भी आते हैं जब हमको मारती है, जब भी आते हैं जब भी हमको मारती है। अच्छा, आप लोग बेने से आए हैं? हाँ, 10 आदमी से आए हैं, तो उसको नाना मारी से ढकेल के उसको देवर भी मार के भगाई से, कैसे कि हमको हरामी कोई नहीं है कि हम बेइज्जती कर दे गए यहाँ पे। जे बोली से उसको देवर। आप भी बेन से आए आंटी? हाँ, बेने से आए हैं। देखिए, ये सब 5-6 लोगों के साथ बेन से आए हैं और ये लोग अपने समधन से मिलने गए, लेकिन समधन के घर में जो मुलाकात भी नहीं दे रहा है करने के लिए, और सामने क्या हो गएगा। अच्छा, आप भी बेन से आए आंटी? हम तो यही सोच रहे हैं कि बेटी के हमको मार तो ना दिया, क्यों नहीं मुलाकात करवा रहा है, क्यों नहीं मुलाकात कर रही है मैडम होके। अच्छा, मैडम है वो? हाँ, मैडम स्कूल इसी का स्कूल है, ये स्कूल उसी का है। अच्छा, इस स्कूल का टीचर है वो आपकी समझे? हाँ, ये स्कूल का टीचर है वो।
इतना गंदी औरत कि जिंदगी में कभी ऐसा गंदी औरत नहीं देखे हैं। इतना गंदी औरत है। जारी को बच्चा तक बोल रहा है कि ये लड़की कौन ढंग पर है, कैसा चाल चल रहा है, कैसा इसको सोसाइटी में है। ये जारी को गली के बच्चा बोल रहा है और कैसे की तरह से हम बेटी के बसावेंगे यार। तक नहीं आता, क्या पढ़ाती होगी? कहाँ से हम बताएं? इसको जोड़ घटाव तक नहीं आता है कि जोड़ कैसे बनता है और घटाव क्या बनता है। बच्चे के कहता है कि जोड़ घटाव तो नहीं आता है। मम्मी मैडम को तो पढ़ाएगी क्या? अच्छा, आप लोग इंसाफ के लिए अब कहाँ जाएंगे? अब तो आपको सब कुछ यहाँ पे तो ना इंसाफ मिल गया, ना इंसाफ मिल गया। अब देखेंगे, अब लड़की आएगी उसके बाद सोचा जाए। पहले आप लोग का प्राथमिकता है कि लड़की किसी प्रकार मिल जाए। हाँ, पहले हम लड़की के देखेंगे, हम लड़की के देखेंगे, लड़की से उराब साफ करेंगे, बेटी हमारी क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लड़की आ रही है, अभी क्या बोली है? अभी तो बोली है लड़की, पता चलाएंगे तब तो बताएगा, तब तो कि हम कहाँ हैं। अच्छा, सुबह से भूखले पेटे जपड़ी बैठल है? भूखले पेट न खाइए है, पानी पीते हैं, साले वाले यहाँ बैठल हैं। ये 10-11 आदमी हैं हम लोग। ड्राइवर लेकर के 10 आदमी हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग सब भूखे प्यासे यहाँ या गोर के बैठल हैं कि हमारा बेटी अब आएगी, अब आएगी। कभी कहते इस्लामपुर में, कभी कहते दुर्गा स्थान है, कभी मतलब कि घर में भी गए, दुर्गा स्थान भी गए, काली स्थान भी गए, कहीं नहीं मिली? कहीं नहीं मिली। के बुलाया इस्लामपुर में, हम घर लौट के जा रहे थे उसको घर पर से हो करके, तब वहाँ फिर दोहरा के बुलाया कि अब काली स्थान है पड़ी सामने ने बैठल हैं। वहाँ पर जब एक गिये सब ढूंढ रहे हैं कि धुरा नहीं पता चला, फिर दोबारा हम इसको यहाँ गाँव पर आके बैठा ले जाऊँ। मतलब कि आप लोग परेशान हैं, हैरान है, किसी प्रकार बेटी मिल जाए। हाँ, किसी प्रकार बेटी मिल जाए। उसके बाद कहाँ गया दामाद, कहाँ गया समधी, कोई मतलब? हमको कोई मतलब नहीं रहेगा उससे। हमको कमीना से कोई मतलब नहीं रहेगा, दोगला से। हमारा आदमी से दुनिया डरता है और कमीना कहीं का हमारा आदमी के ऐसा गंदा गाली दिया है माई के लगा करके। मतलब कि वो फौज में जवान है, उनको गाली दे रहा है, माई है उनका, इनको कितना गंदा गाली दिया है। आपकी वो सास है? हमारी सास है ये, अजय इसको गारे दिए। मतलब कि आपकी पोती है यहाँ पे ब्याही हुई है जी? हाँ, पोती और दामाद भी हम अपना घर में रखे हैं, हम ही अगोर के रखे हैं उसको। जो फरन नियन करके मेरा बेटी के चोरा के ले आया यहाँ, अब बच्ची के अपना छोड़ दिया जरिकनी के, लेके यहाँ आके यह नाटक कर रहा है। ये लोग बेन से आए हैं चल करके, यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर दूर है। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है और नालंदा में इस प्रकार से मतलब कि बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सुबह से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रकार मेरी बच्ची आ जाए तो बच्ची से एक बार मुलाकात करके वो क्या बोलती है नहीं बोलती है उसका इंसाफ सुन करके हम लोग फिर घर जाएंगे। लेकिन अभी तक इनकी बेटी ना आई है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पति हैं वो फौज में जॉब करते हैं। उनको हम सलाम करते हैं कि वो हम लोग का रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार का रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उनके बेटी पे कोई मतलब कि हमारा बच्चा दूसरा के देश में रक्षा कर रहा है, देश के रक्षा कर रहा है, और जिसका बेटी पर इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ कि कोई गांव वाला भी इंसाफ नहीं कर रहा है, दुनिया प्रशासन भी नहीं आ रहा है, नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पुलिस नहीं आवेगा इसका डर से जैसा ही है, औरत कैसा है कि इसका से प्रशासन भी डर रहा है। मतलब कि पुलिस प्रशासन, ये मैडम इतना दबंग है, लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे आने के लिए डर रही है कि हम लोग जाएंगे तो वो औरत कहीं हम लोग पे हमला ना कर दे, जैसे कि इन लोग पर सुबह में हमला किया गया, जैसे कि ईटा पत्थर से मारा ना। हाँ, हमारा बांस ले लेता था उसको, बच्चा वो बेटी के जब बच्चा हुआ नाती हुआ उस समधिन के, उसको नाती ऊपर से बांस लेके लटकैले है, आधा ले ले ईंटा के कि गिरा देंगे, मार के गोड़ हाथ ससार देंगे, हसाब के ढकेल के एकदम पूरा करके हुर्रा चलाया है। बेटी उसको बेटा किया है, हम ऐसा बेइज्जती करेंगे यहाँ पर कि कोई नहीं निमन जाएगा यहाँ से। देखिए, जो मतलब कि फौज में तैनात है उनका नाम है नवल दास, है ना? नवल दास, आप लोग खास बेन ही से हैं या फिर कहीं? नहीं, बेन से आए हैं। खास बेन से? हाँ, बेन के। खास बेन के रहने वाले, और इनके पति फौज में क्या बोलते हैं कि तैनात हैं, और उनके परिजन के साथ नाइंसाफी हो रहा है। और इनको इंसाफ दिलाने के लिए ना तो यहाँ के पंच है, ये पंचायत है ना, कौन पंचायत है? इचहोस पंचायत के मुखिया जी हैं योगेश्वर जी आकर के इन सभी को इंसाफ दिलवाइए। पुलिस प्रशासन और समधिन से इनको कोई विश्वास नहीं है। इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते हैं नालंदा दस्तक। धन्यवाद।